अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर वली खुशी है और मैं बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट हूँ। 2004 में मैंने अपनी बीडीएस लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से किया था। उसके बाद मैंने एक प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट की। ड्यूरिंग माय प्राइवेट प्रैक्टिस आई रियलाइज कि आई नीड टू अप माय स्किल्स, तो मैंने फिर फेलोशिप अपनी प्रोस्थोडोंटिक्स के अंदर स्टार्ट की। प्रोस्थोडोंटिक्स का ताल्लुक जो है वो दांतों की रिप्लेसमेंट के साथ होता है, और जब दांत किसी वजह से एक्सट्रैक्ट हो जाएं, निकाल दिए जाएं, तो उनकी रिप्लेसमेंट की जो डोमेन है वो प्रोस्थोडोंटिक्स है डेंटिस्ट्री के अंदर। मैं अपने क्लिनिक के अंदर प्रोस्थोडोंटिक्स के अलावा जनरल डेंटिस्ट्री भी प्रैक्टिस करता हूँ, जिसके अंदर हमारे पास इम्प्लांट्स हैं, रूट कनाल्स हैं, फुल माउथ रिहेबिलिटेशंस हैं, स्माइल मेकओवर्स हैं, विनियर्स हैं, टूथ वाइटनिंग्स हैं, सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा हूँ करंटली। इसके अलावा मेरे जो एकेडमिक करियर है उसके अंदर मैंने फातिमा मोइन हॉस्पिटल में काम किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में काम किया, सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज में काम किया, और मेरी जो लास्ट अपॉइंटमेंट थी वो एविसिना डेंटल कॉलेज के अंदर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर थी। करंटली मैं एवेन्यू डेंटल हॉस्पिटल के साथ मुतसिल हूँ, और यहाँ पर हमारे पास रेजिडेंट्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, और कम्युनिटी पेशेंट्स भी हैं, और प्राइवेट पेशेंट्स भी हैं। मेरी स्पेशलाइज्ड जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो इम्प्लांट्स है, और इसके अलावा एक सब स्पेशलिटी जो कि डेंटिस्ट्री में जिसके प्रैक्टिशनर्स बहुत कम हैं, वो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर, ये मेरी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जबड़े का वो जॉइंट है जहाँ से आपकी जबड़े की सारी मूवमेंट होती है, और इसके अंदर ख़राबी अगर पैदा हो तो कानों के अंदर रिंगिंग सेंसेशन भी आती है, कान के पास से टक टक की आवाज़ें भी आती हैं, मुंह खुलने या बंद करने में तकलीफ़ का मसला भी होता है। ये मेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। इसके अंदर मैं वर्कशॉप्स भी कंडक्ट कराता हूँ, और मेरे पास डेंटिस्ट पेशेंट्स भी रेफ़र करते हैं जो कि वो खुद मैनेज नहीं कर पाते किसी वजह से, बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ द फील्ड। मेरा प्रैक्टिस का जो टेन्योर है वो अप्रॉक्सीमेटली 17 ईयर्स का है। 2005-6 के दहाई में मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक ज्वाइन किया था। तब से लेकर अप टू 2023 तक मैं प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हूँ। थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया है, और थाउजेंड्स ऑफ प्रोसीजर्स मैंने किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पेशेंट्स मेरे पास मेरी फैमिली की तरह हैं। जो पेशेंट्स मेरे साथ 2007 में थे वो आज भी मेरे साथ हैं। एक बहुत कॉमन मसला जो कि हमारे पास रिपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं डेंटल एंग्जाइटी, यानी कि दांतों के इलाज का खौफ, और उस खौफ के नतीजे में एंग्जाइटी होना। एंग्जाइटी इंसान को आमतौर पर फ्यूचर के किसी मसले से मुतल्लिक होती है, ठीक है। डिप्रेशन होता है पास्ट से मुतल्लिक, और एंग्जाइटी होती है किसी फ्यूचर से मुतल्लिक, किसी ऐसे काम से मुतल्लिक जो कि मुस्तकबिल करीब के अंदर पेश आने वाला है। क्योंकि डेंटिस्ट के पास आमतौर पर प्रोसीजर्स जो हैं वो लोकल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं, यानी कि पेशेंट जो है उसको मुकम्मल बेहोश नहीं किया जाता, सिर्फ दांतों का वो हिस्सा जो ज़ेरे इलाज है उससे बेहोश किया जाता है। इस वजह से इलाज का खौफ जन्म लेता है, क्योंकि इलाज होते वक्त मरीज़ अपने शऊर और अपने हवास के हवाले से मुकम्मल तौर पर बेदार होता है। उसकी इस बेदारी की कैफियत की वजह से जब वो इलाज मुआलजे के अंदर इस्तेमाल होने वाले औज़ारों को देखता है, नीडल्स को देखता है, और डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स को देखता है, तो उसके लाशऊर के अंदर उनका खौफ बैठ जाता है। डेंटल एंग्जाइटी को डील करने के लिए सबसे अहम चीज़ ये है, वो पेशेंट को ये समझना है कि ये जितने भी इलाज मुआलजे के असबाब हैं, या ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे बिनाइन होते हैं। बिनाइन का मतलब ये है कि ये अपने अंदर कोई तकलीफ पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। जब आप इस बात को समझ लेते हैं तो फिर आप उन औजारों से नहीं डरते। अगली बात उसमें ये होती है कि आपको अपने मुआलिज के अंदर ट्रस्ट होना चाहिए कि ये बंदा, ये साहब जो हैं, ये मेरे इलाज के अंदर बहुत एहतियात बरतेंगे, और मुझे तकलीफ से बचाने की हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे। जब आप इन दो बातों को सोचते हैं तो आपका खौफ निस्बतन कम हो जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको एक आम तौर पर देता हूँ कि आप एक कमरे में दाखिल होते हैं,
اور کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہو کہ ڈھیر سارے مختلف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اب غور کرتے ہو اور آپ کو ایک عجیب سا ایک اجنبیت معلوم ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب میرے جاننے والے ہیں، کوئی میرے چچا ہیں، کوئی میری خالہ ہیں، کوئی میرے ماموں ہیں، کوئی میرے پھپھا ہیں، تو آپ اسی لمحے آنے واحد کے اندر آپ اس کیفیت کو ایک کمفرٹیبل کیفیت میں لے جاتے ہو، کیونکہ آپ ٹرسٹ کرتے ہو ان سب لوگوں کو۔ تو بنیادی چیز ٹرسٹ ہے۔ جو فیئر کی وجہ ہے، جو انگزائٹی کی وجہ ہے، وہ اصل میں وہ خوف ہے جس کو ہم نے خود سوچ سوچ کر بڑا کیا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ بچپن میں غلط طریقے کا علاج ہوتا ہے، جو کہ زبردستی سے دانت نکالنے کی شکل میں یا علاج کی شکل میں کیا جاتا ہے۔ ہم والدین کو یہ مشورہ بہت زیادہ دیتے ہیں کہ بچوں کے علاج کے اندر ہمیشہ نرمی برتیں اور کوشش کریں کہ ان کو ایسے ڈاکٹر سے علاج کروائیں ان کا دانتوں کا جو ان کے ساتھ سافٹ سپوکن ہو، جو ان کو توجہ دے، جو ان کا دھیان بٹلائے۔ اگر کسی وجہ سے زبردستی سے بچوں کا علاج کیا جائے کہ ہاتھ پکڑ کے یا ٹانگ پکڑ کے یا منہ پکڑ کے دانت نکال دیا جائے اور زبردستی کی جائے، جارحانہ طریقہ اختیار کیا جائے، تو وہ عمر کا جو حصہ اصل میں ڈینٹل ایگزائٹی کا بیج بونے کا حصہ ہوتا ہے، اور اس وقت کا جو بیج بویا ہوتا ہے وہ بڑی بڑی عمر میں جا کر ایک پوری ڈینٹل انگزائٹی کے پیشنٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بعض لوگ طبیعتاً بہت انگزائٹی والے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کی فکر لیتے ہیں، تو یہ تیسری قسم کے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو جیسا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ بنیادی جو وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک مستقبل میں ہونے والے علاج سے متعلق خوف رکھتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ کیا ہوگا۔ دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچپن میں علاج کے اندر جارحیت برتی جاتی ہے، اور تیسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ کسی شخص کی طبیعت ہی انگزائٹی پرون ہو۔ ان تینوں کی مینجمنٹ مختلف ہے۔ میں بات اسپیسیفکلی کروں گا تیسری قسم کے لوگوں کی۔ ان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس جا کر کوئی اینگزیولیٹک میڈیکیشن لیں، کوئی ریلیکسنٹ دوائی لیں، جس کو استعمال کر کے وہ علاج کے لیے جائیں۔